एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ के कुछ आगे के पॉइंट्स जो हमने कल बेसिक पढ़ लिया था। आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, देखो, ए बॉडी इज स्टेशनरी। बॉडी की क्या है हमारी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है, ठीक है। और कल मैंने बताया था अगर बॉडी रेस्ट में है तो मतलब उसकी पोजीशन क्या है, मतलब वो कहीं पे रुकी हुई है, ठीक है। और जब कोई चीज रुकी हुई है तो उसका ग्राफ किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। ये हम कल बेसिक में पढ़ चुके हैं। सेकेंड जो पॉइंट हमारा वो क्या है, ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी बॉडी हमारी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है मतलब जितनी उसकी पोजीशन चेंज होगी उतना ही क्या होगा, टाइम चेंज होगा। तो ग्राफ आपका इस टाइप से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू बॉडीज मूव विद डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ देखो एक बार, वो दो बॉडीज है डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है। एक का जो स्लोप है वो इस टाइप से आ रहा है, ओ ए ओ बी, ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया, देखो ये दो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है बॉडी हमारी, ठीक है। तो अब इनका स्लोप कैसे देखेंगे, मतलब कौन सी फास्ट है इनमें और कौन सी क्या है, स्लो है, किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है, ये देखना है हमें। ये किसके कैसे देख सकते हैं, स्लोप के बेस पे देखेंगे। अच्छा, ये स्लोप होता क्या है, स्लोप मतलब कोई बॉडी कितना इंक्लाइन है। एक बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी इस टाइप से है, मतलब ये वाला पाथ है यानी रेस्ट में, देखो ये वाला पढ़ते हैं हम, इस टाइप से है ना, ये ए से बी लाइन, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना रहेगा आपके पास में, 0 रहेगा, ठीक है। अब ये अगर इंक्लाइन प्लेन हो जाए कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, थीटा की वैल्यू चेंज, फिर और बढ़ाएंगे तो थीटा की वैल्यू और चेंज हो रही है, और बढ़ाएंगे थीटा की वैल्यू और चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब थीटा किसके, सॉरी, जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका, एक तो इस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये बेस है आपका, ठीक है, यानी यहाँ पे जो थीटा बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बेस है आपका, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो हम जैसे जैसे इसकी थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती जाएगी, परपेंडिकुलर ज्यादा होता जाएगा, और बेस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकंड आपका जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर और जो बेस का जो रेशियो रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट ही क्या देता है, टेंजेंट गिव स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं कि जो स्लोप है वो हम किससे देखेंगे, टेंजेंट थीटा से देखेंगे। अच्छा, एक बेसिक सा एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। अगर मैं एक बंदे को यहां पे बैठा लूं और एक को बैठा दिया यहाँ पे, कौन सा इनमें जल्दी नीचे आएगा, ये वाला जल्दी नीचे आएगा ना, क्योंकि ये वाला प्लेन क्या है, ज्यादा इंक्लाइन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है इसकी स्पीड क्या रहेगी आपकी, फास्ट, और ये क्या रहेगी, स्लो, ठीक है। क्लियर, इतना स्लोप का पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, ए बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड या इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। ये कल बता चुकी हूँ मैं आपको। अगर ग्राफ आपका इस टाइप से आता है, इस टाइप से जो ग्राफ आएगा वो किसको शो करेगा कि आपकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ए बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीज स्पीड और डिक्रीज वेलोसिटी। मैंने क्या बताया, अगर इस टाइप से ग्राफ आता है तो वो क्या रहेगा आपका, इंक्रीजिंग को शो करेगा। और अगर इस टाइप से ग्राफ आता है, ये वाला जो ग्राफ आएगा, तो ये क्या शो करेगा आपका कि टाइम के साथ में आपकी स्पीड या जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए बॉडी इज मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन कल भी बताया था मैंने, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। ए बॉडी इज रिटार्ड एंड फाइनली कम टू रेस्ट, मतलब रिटार्ड नेगेटिव एक्सेलेरेशन है और फाइनली वो किस में आ रही है, रेस्ट में आ रही है। तो आपको ग्राफ किस टाइप से बनेगा, यहाँ से ये स्टार्ट हुई, नेगेटिव में आना स्टार्ट हुई, और कहाँ पे आ गई, बिल्कुल इस पॉइंट पे किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। ये थे आपके कुछ ग्राफ। इन पॉइंट से आपको ग्राफ का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ जिसके वजह से हम कर सकते हैं आगे न्यूमेरिकल को सोल्व। अच्छा, मैं 4 ऑप्शन देती हूँ आपको, फिर बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि हमारे कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देती हूँ मैं। एक इस टाइप से है, एक इस टाइप से है, एक इस टाइप से है,
ये 4 ऑप्शन आपके पास में, ठीक है। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ आप इनमें से पॉसिबल हो सकता है। तो पहला ग्राफ देखिए, कल भी बताया था मैंने कि जो ये एक्स क्या शो करेगा आपका, पोजीशन को शो करेगा, और टी क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। अगर इस टाइप से कोई ग्राफ आता है, जो एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है ग्राफ का। तो यहाँ पे देखो, ये जो पोजीशन और ये टाइम है, क्या एक ही टाइम पे 2 पोजीशन पॉसिबल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये देखते हैं, ये वाला ग्राफ देखो, फिर से वही कल भी बताया था मैंने, एक ही टाइम पे 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ग्राफ भी नहीं होगा। ये दोनों तो आप कल करवाया था, उसके बेस पे बता सकते हैं कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ किस किसके बीच में है? स्पीड और टाइम के बीच में, ठीक है। स्पीड और टाइम मतलब चाल और समय के बीच में है ये वाला ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये वाला देखो, ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो क्या स्पीड नेगेटिव में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मतलब ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। ये वाला हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, जब इंक्रीजिंग में होती है, स्पीड इंक्रीजिंग में है, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। तो आपका ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है। एक और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। पहले मैं ऑप्शन लिख देती हूँ आपके पास। कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें पूछा जाए कि आपसे कि इनमें से कौन सा ग्राफ शो करता है कि बॉडी हमारी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, और वो भी रेस्ट, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, वो भी रेस्ट से। कल मैंने बताया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट से मूव करती है तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होती है? 0 से, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है टाइम के साथ में, तो रेस्ट से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 0, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये ग्राफ तो आप देखते ही बता दोगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है ये वाला ग्राफ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने कल भी बताई थी, अगर कहीं पे भी वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ आता है वो किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को शो करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते हैं हम वहां से, ठीक है। अब वेलोसिटी और टाइम, ये वाला ग्राफ आप देखते ही बता सकते हैं कि बॉडी हमारी किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब इस टाइप से ग्राफ है, बॉडी रेस्ट में तो है लेकिन मूव नहीं कर रही है, तो ये वाला ग्राफ भी, ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या पूछा है कि बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, और कहाँ से मूव कर रही है? रेस्ट से मूव कर रही है। रेस्ट से मूव करने का मतलब क्या है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? यहाँ पे 0 रहेगी, ठीक है, वो बताना है आपने। तो यहाँ पे तो बॉडी क्या है? बिल्कुल ही रेस्ट में है, रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रही, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। ये ऑप्शन क्यों कट गया आपका? क्योंकि एक ही टाइम पे 2 चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब ये बच गई, देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, टाइम, अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, यानी u की वैल्यू है यहाँ पे, u की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू, ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया। फिर बच गया ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे देखो, ये बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है मतलब यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 रहेगी, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और आगे देखो जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है उतना ही क्या बढ़ रहा है? टाइम बढ़ रहा है, तो ये वाला क्या है आपका? करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसके बाद आपको ग्राफ के टॉपिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।